हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ और नाइन्थ में एक्सरसाइज 2.4 को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि पिछले दो वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमारा 1 से लेकर 10 तक सॉल्व हो चुका है और आज हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहला यानी 11 नंबर। ठीक है, क्या है? गुणनखंड कीजिए। इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस XYZ टाइप का। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होगा, इस टाइप का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। कौन सा? x³ प्लस वाई क्यूब, ये चीज x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इज इक्वल्स टू क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करना है? गुणनखंड कर देना है। यही तो हो गया गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब यहाँ पे x की जगह क्या दिया हुआ है? 27x³। तो इसको 27x³ यानी x³ के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं? आइए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9XYZ। इसको यहाँ पे 27x³ को क्या लिखेंगे हम लोग? 3x³ ठीक है, 3x³ प्लस y³ का मतलब हो गया ये y³ प्लस z³ की जगह वही हो जाएगा। माइनस क्या होना चाहिए? 3, तो 3 इंटू एक्स। एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए एक्स की जगह हम लोग क्या लिए? 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब ये चीज जो है सो इस फॉर्मेट का बन गया। यहाँ पे क्या है? x³, तो ये हो गया x और इसका क्यूब, ये हो गया y³। ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे y³ दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है z³, यहाँ पे z³ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की जगह ये है और y और z, तो बस इसमें हम लोग पुट कर देना है ऐसे ही वैल्यू। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का मतलब हो गया 3x यहाँ पे लिखना है, प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू क्या हो जाएगा? x²। x² का मतलब हो गया 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस y² का मतलब हो गया y² ही लिखेंगे, z² की जगह z² ही लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, तो x की जगह 3x और y की जगह y है, तो 3x इंटू वाई हो जाएगा, माइनस y इंटू जेड, तो y की जगह y है और z की जगह भी z ही है, माइनस XZ का मतलब हो गया 3x इंटू जेड। ये चीज आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस y² प्लस z² माइनस 3XY माइनस YZ माइनस 3XZ। तो ये इसका फैक्टर हो गया, यानी गुणनखंड हो गया। बस इसको फॉर्मूला देखना है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इतना बराबर ये होता है, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सत्यापित करना है। बोल रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3XYZ इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए कभी भी आपको सत्यापित करने के लिए क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया और राइट हैंड साइड ये हो गया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जा सकते हैं और राइट हैंड से आप लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर फॉर्मूला याद है तो उसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सॉल्यूशन करना सही रहेगा वो RHS से सही रहेगा। तो हम लोग RHS से चलते हैं। ठीक है, तो RHS में क्या है? RHS में हमारा ये चीज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं RHS बराबर, RHS में दिया हुआ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस, अभी हम लोग लिखे थे पीछे 3XYZ इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये चीज हमें फॉर्मूला पहले से पता है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज दिया हुआ इधर x
माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 1/2 को कुछ भी नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसको लिख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम लोग इसके बदले लिख दिए, इसके बदले जो है सो हमारा ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ से ये 1/2 एज इट इज रहेगा, ये x प्लस 2y प्लस जेड भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से चेंज क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको एक दिख रहा है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो मिलके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। आपको एक वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा होगा एक जेड स्क्वायर और ये भी क्या है जेड स्क्वायर, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, -2xy, तो यहाँ लिखेंगे -2xy। उसके बाद ये सब देखिए हो चुका है, यहाँ पे क्या बचा है -2yz और माइनस यहाँ पे ये चीज बचा है -2xz। ठीक है, अब यहाँ से 2 देख रहे हैं, सब में हर एक में 2 है, तो 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से, तो पूरा कॉमन बाहर निकालते हैं। तो ये 1/2 पहले से, इसको जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी 2 को छोड़ के सभी नंबर्स यानी वेरिएबल को लिख देना है। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही बचा। अब ये चीज आपको दिख रहा है, ये चीज तो यही है ना, ये चीज तो यही है, तो इसके बदले में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, क्योंकि इतना बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अब यहाँ इक्वल टू साइन देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही हमारा क्या था, RHS था, क्या था, इक्वल टू RHS। ठीक है, देखिए यही हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही हमारा क्या RHS, तो RHS हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो दिखाइए कि ये चीज बराबर होगा, यानी इतना के बराबर ये हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पीछे देखा था उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग हल करेंगे, इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है, अभी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जितना बार आप लिखिएगा फॉर्मूला उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, तो आपको लिखते रहना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ से यदि, यहाँ पे क्या है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस, इसको पेन चेंज करके लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। जैसे यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ कि नहीं, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy
z इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, अब देखिए जीरो से कुछ भी को, कोई भी संख्या को या कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये इधर राइट साइड क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यहीं रहने देते हैं, ये माइनस 3xy लेफ्ट साइड में उधर जाएगा तो क्या होगा राइट साइड में, प्लस का 3xy जेड। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यही हम लोग को लाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा वही, ये वाला वही यूज होगा जो अभी हम लोग पढ़े थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy z। कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, इसको मान लेते हैं 12 को एक्स क्यूब, इसको क्या मान लेंगे प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 3xy z के बराबर होगा। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो इन तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, -12 एक्स क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, माना, ठीक है लिखेंगे माना x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर क्या होगा, जीरो। क्योंकि ये 12 और 7 प्लस 5 क्या होगा, 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy z हो जाएगा। ठीक है, और x की जगह क्या मान है, -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब 5 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लेना है, -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे 7, गुणे जेड की जगह क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसको जब गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 35 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 105। ठीक है, गुणे -12। अब इसको यहाँ से -12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12 पचे 60। ठीक है, और 12 पचे 60 का 6, उसके बाद 12 एकम 12, तो -1260 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका, -1260 आंसर आएगा, है ना। आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, 7 पचे 35 या 105, है ना, 105 गुणे 12 पचे 60 जीरो। ठीक है, 6 12 एकम 12 -12, तो इसका फाइनल आंसर ये हमारा बन के आएगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो हम लोग सेम ऐसे ही भी इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसको भी यही फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में देख सकते हैं 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब देखिए फॉर्मूला याद है तो हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर लें, लेकिन अगर उसको ऐसे सॉल्व करना पड़े इसको, तो पहले 28 गुणे 28 गुणे 28 निकालना पड़ेगा, फिर 15 गुणे 15 गुणे 15 निकालना पड़ेगा, फिर 13 का क्यूब निकालना पड़ेगा, उसके बाद 15 का क्यूब और 13 का क्यूब जो आएगा उसको जोड़ेंगे, फिर इसको घटाएंगे। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाए, तो हम लोग यहाँ से इसीलिए इसको फॉर्मूला लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे, माना माना x बराबर मान लेते हैं 28। ठीक है, y बराबर -15 और z बराबर -13। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या होगा, तो देख रहे हैं कि ये 28 प्लस
-15 प्लस -13। अब इसको जोड़ेंगे तो 28 माइनस 28 आएगा। क्या आएगा? 28 माइनस 28, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा तो -28 होगा, इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। और जब ये 0 आ गया तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि ये जब 0 हो गया तो x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz के बराबर हो जाएगा। और x की जगह क्या है? 28, तो यहाँ लिखेंगे 28 का क्यूब प्लस y की जगह है -15 का क्यूब प्लस z की जगह है -13 का क्यूब बराबर 3 गुणा, अभी तीनों को गुणा कर देना है, तो 28 गुणे 15 गुणे -15 गुणे 13 होगा ना, -15 गुणे -13। अब इसको बस हमें गुणा कर लेना है, ठीक है। तो गुणा करते हैं, इसको जब गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 और 3 दूना 6 और 2 8, 28 तिया 84, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा यहाँ से 15 गुणे 13 करते हैं तो 15 दिए 150 और 15 तिया 45 यानी 195 हो जाएगा, ठीक है। अब 84 गुणा 195 करिए, 195 गुणा 84, ठीक है। 3 और 5 8 1 9, ठीक है। यहाँ से 5 चौका 20 और 9 चौक 36, 38 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 एकम 4 और 3 7, 8 बचे 40 और 8 9 72 और 4, ठीक है, 76 का 6 बचेगा 7, 8 और 7 15। इसको जब जोड़ेंगे तो 0 8 7 6 13, 5 और 1 6 और यहाँ 1, यानी 16,380। इसका आंसर क्या आएगा? 16,380 हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर पे। क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। क्या दिया गया? क्षेत्रफल। ये दिया हुआ क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपको पता है कि कोई भी पिक्चर का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। कोई भी 2D आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है, ठीक है। प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्यंजन दीजिए, व्यंजन देना मतलब इसमें हमें a इंटू बी के फॉर्म में इसको बना देना है। तो आपको यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए सीधा सीधा बोल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है? 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे और गुणा करके हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 35 आ जाए। तो 25 गुणे 12 क्या हो जाएगा? आपको पता है 300, ठीक है। 300 को गुणनखंड कैसे करेंगे? 300 को लिख सकते हैं 20 गुणे 15, तो 15 दूना 300 आ रहा है और 20 माइनस 15 कितना आ रहा है? 20 प्लस 15, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें माइनस का 35 चाहिए तो दोनों जगह माइनस लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 35 आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो हमारा काम बन गया। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या लेना है? इन दोनों में से अगर देखें और इन दोनों में से देखें तो यहाँ से 5 और a कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा? 5a, तो यहाँ क्या बचेगा? 5a माइनस 4। और आपको पता है यहाँ से 15 और 12 में से -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 5a माइनस क्या हो जाएगा? 4। अब इसको गुणा करेंगे तो -15 ये आ रहा है और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 गुणे 3 12, तो मेरा जो कॉमन लिए है वो सही है, ठीक है। अब इसमें से ये और ये क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालिए तो ये हो गया 5a, क्या निकलेगा? 5a माइनस 4, तो अंदर क्या बच जाएगा? 5a माइनस 4, ठीक है, सॉरी 5a माइनस 3 बचेगा। ये 5a और ये क्या बचेगा? -3, ठीक है। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखिए, इसको मान लेंगे लंबाई, इसको चौड़ाई, या इसको चौड़ाई इसको लंबाई, किसी को कुछ भी मान सकते हैं ना, लंबाई चौड़ाई या तो फिर चौड़ाई लंबाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः आयत का, ठीक है, आयत का संभव लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई
लंबाई व चौड़ाई कितना हो जाएगा 5a-4 और 5a-3 है। ये हमारा इसका संभव क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। बस इसमें क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, a इंटू बी के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। a इंटू बी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको हम लोग मान लेंगे, ये चीज क्या है, ये चीज हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है हमारा लंबाई, और ये चीज क्या है चौड़ाई। या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चौड़ाई, इसको लंबाई। ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 35y² प्लस 13y-12। दूसरा क्या दिया हुआ है, 35y² प्लस 13y प्लस 13y-12। ठीक है, यही दिया हुआ है -12। चलिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। ये भी क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल ही हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 गुणे 12 यानी -12 आ जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि 13y आ जाए, तो इसको हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो गया 5 गुणे 7 35। ठीक है, और 12 को कैसे तोड़े, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इससे हमें फैक्टर बनाने में आसानी हो जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 7 या 21। ये फैक्टर नहीं बन रहा है क्योंकि जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 7 या 21 दूना 42, 5 दूना, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 5, 5 दूना 10, 10 और 10 या 30, देखिए इसमें आ रहा है शायद, है ना। 7 दूना 14 दूना 28, ये 28 -15, इसको गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 28 -15 ये 13 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यही लाना है। तो हमारा गुणनखंड एक क्या हो जाएगा, एक 28 हो जाएगा और एक -15। तो यहाँ से लिखेंगे 35y² प्लस 28y -15y -12। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन निकल के आएगा, इन दोनों से क्या, 7 अगर निकालेंगे कॉमन तो 7y कॉमन आएगा। तो 7 बचे 35y प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे अगर हम लोग 3, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं ये 5y प्लस 4, तो जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 7y। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा -3, -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः ये आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5y प्लस 4 और 7y-3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख लिए वीडियो तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तभी देखें, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घनाभों जिनके आयतन नीचे दे गए। ठीक है, अब घनाभ जो होता है उसका आयतन दिया हुआ है ना, के लिए विमाओं से संभव व्यंजन क्या है, इसका संभव व्यंजन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ है यहाँ 6 KY, जबकि वहाँ 6 KY नहीं होना चाहिए, वहाँ 8 KY होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। आयतन क्या दिया हुआ है, अच्छा घनाभ का आयतन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें जो भी फैक्टर बनेगा वो 3 फैक्टर बनेगा, 1 2 और एक ये 3 फैक्टर। ठीक है, तो आयतन में 3 फैक्टर हमें बनाना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -12x। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, हम लोग देख रहे हैं 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा x -4। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा x गुना x -4। तो देखिए 3 फैक्टर बना कि नहीं, एक ये फैक्टर हो गया 3, दूसरा ये और तीसरा ये। तो हम लोग बोल सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः घनाभ का आयतन आयतन ठीक है, की की विमाएं क्या क्या है, 3x और x-4 हैं। अब विमा में क्या क्या है सो हमें नहीं पता है। विमा मतलब हो गया इसका साइड। ठीक है, एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा।
ऐसे बनता है ना घन, ऐसे ही बनता है शायद। ठीक है, ये घन कुछ ऐसे अच्छा नहीं बना ना, घन ऐसे बनता है, ये घनाभ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंबाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्या नहीं पता है, तो ये विमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विमा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कि आयतन का विमा जो है सो एक्स और 3 और x-4 है, बस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी, है ना। ये मिट नहीं रहा है, चलिए। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या दिया हुआ, 12k वाई स्क्वायर माइनस 8k y माइनस 20k। ठीक है, अब इसमें से आपको दिख रहा होगा 4k सब में है, कॉमन आ जाएगा, तो 3y² माइनस 2i माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको 4k को रहने देते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, तो 5 दिया 15, तो ये बनेगा वही 3x² माइनस 5y प्लस 3y माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो माइनस में बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4k, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इसमें से देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे यहाँ गुणा रखते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा y, सिर्फ क्या आएगा y, क्या आएगा y। तो जब y कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 3y माइनस 5, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो 3y माइनस 5 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, यहाँ से 4k रहने देते हैं, गुणा, अवर कॉमन क्या आएगा 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, तो यहाँ से क्या बचेगा y प्लस 1, तो इसको लिखेंगे 4k इंटू, ठीक है, 3y माइनस 5 और यहाँ y प्लस 1। तो इसकी विमाएं क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा 4k, 3y माइनस 5 और y प्लस 4। ठीक है, तो घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं बराबर क्या हो जाएंगी, विमाएं यही हो जाएगा, एक हो जाएगा 4k, एक 3y माइनस 5 और एक हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, ये 5 है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और आज हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है और चैप्टर नंबर 2 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो भी चैप्टर है ना, उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, आप लोग पढ़ते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।